नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम बात करेंगे चक्रास के बारे में और हम आज बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र के बारे में, जिसे हम सर्कल चक्रास भी कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र के बारे में मैं आपको आज पूरी डिटेल में बात करूंगी और खुलकर करूंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए पूरी जानकारी जानना। स्वादिष्ठान चक्र दूसरा चक्र है जिसे जागृत करना बहुत ज़रूरी है इंसान को। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकते हैं जीवन में। तो आज हम बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम संस्कृत में स्वादिष्ठान चक्र या चक्रास कहते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र कहाँ है? स्वादिष्ठान चक्र हमारे नाभि के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी के पास होती है और इससे हम ऊर्जा प्रदान करते हैं हम योगासन लेकर। ठीक है, तो हम कौन सा योगासन ले सकते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहला योगासन में आप भद्रासन ले सकते हैं, ठीक है, नटराजासन ले सकते हैं, उसके बाद गौमुखासन ले सकते हैं। ये 3 हैं। वम मंत्र का प्रयोग करना है, उच्चारण क्या करना है? वम मंत्र का उच्चारण करना है। आप इस प्रकार की मुद्रा बना सकते हैं। इस प्रकार की मुद्रा आप मेरे हाथ को देखिए, इस प्रकार की मुद्रा बनाकर बैठकर भी कर सकते हैं वम मंत्र का उच्चारण। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि यह कौन से तत्व में आता है स्वादिष्ठान चक्र। यह तत्व जल तत्व है। इनके जो देवी देवता होते हैं, तो इनका जो देवी देवता है स्वादिष्ठान चक्र का, वह है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव है। तो जब आप यह प्रक्रिया कर रहे हो, जब आप चक्र को जागृत कर रहे हो, तब आपको कल्पना करनी है नारंगी रंग का। कल्पना करनी है मतलब कि सोचना है नारंगी कलर का। अपने आंखें बंद करके जब आप ध्यान लगा रहे हो वम मंत्र का, तो आपको आंखों के सामने नारंगी कलर का, जैसे सूर्य भगवान की रोशनी का आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, या सूर्य की किरणों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। नदी, झील, तालाब, समुद्र के पास आपको रहना चाहिए। जब आप स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर रहे हो तो जल्दी जागृत होगा। एकांत स्थान आपको हमेशा लेना होगा। आपको उबले हुए खाना खाना होगा, गरम चीज़ें नहीं खानी होगी और आपको कुछ पालन करना होगा, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाना होगा, तब चक्रास जागृत होते हैं। मसालेदार सब्जियां नहीं खानी होती है, तब जागृत होते हैं। ठीक है, कुछ नियम को फॉलो करेंगे तभी आपके चक्रास जागृत होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसी प्रकार से हो जाएगा तो नहीं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ कि जिनका भी जागृत नहीं होता, उनको यौन संबंधित गुप्त रोग का प्रॉब्लम हो जाता है। किसी भी प्रकार का गुप्त रोग अगर किसी भी व्यक्ति को होता है, वो स्वादिष्ठान चक्र उनका जागृत नहीं होता, उन्हीं को होता है। जिनका स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है, उनको कभी गुप्त रोग नहीं सता सकते, नहीं हो सकते। इसका पूरा ध्यान रखिए। रचनात्मक, भावनात्मक और यौन ऊर्जा का संबंध रखता है स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, तो इस बात को मैं समझा रही हूँ डिटेल में इसलिए कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर यौन संबंध से रिलेटेड है स्वादिष्ठान चक्र। तो जो लोग जागृत कर लेते हैं उनको कोई बीमारी नहीं लगती इस प्रकार की। और जिनको भी गुप्त रोग के शिकार होते हैं, उनको डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए और अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो जो अस्थित हो गए हैं, अव्यवस्थित हो गए हैं, वो उनका ठीक हो जाए और वो जागृत करने के बाद अच्छा महसूस करें अपने जीवन में। तो जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हों तो कुछ मुद्रा भी होती हैं जो आपको बनाना चाहिए, जैसे सर्कल मुद्रा। मैं आपको एक बार बना के यहाँ पे दिखाऊंगी सर्कल मुद्रा आपको कैसे बनाना है। इस प्रकार से आप अपनी हथेली को किए, ठीक है। अब इसको आप ऐसे करेंगे और ये जो निचला वाला हाथ है, ये जो नीचे वाली आपका हाथ है, इसको आप ऐसे करके ऐसे ऊपर करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से सटाएंगे पूरे हाथ को। इस सर्कल मुद्रा है, आप अच्छे से ध्यान से देखिए। हाँ, इस प्रकार से आपको बनाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छे से, ये देखिए, इसे हम सर्कल मुद्रा कहेंगे। इस प्रकार की मुद्रा बनाकर आपको ध्यान करना है, वम का उच्चारण करना है, एकांत स्थान लेकर। पीला आसन होना चाहिए आपका और आप अपने बॉडी को पूरा टाइट रखेंगे, वम का प्रयोग करेंगे, उच्चारण करेंगे और आप ध्यान लगाएंगे। रोज़ कंटिन्यू आप 30 मिनट तक, 1 घंटा, जो भी आपकी क्षमता है उतना देर तक आप ध्यान लगाएंगे।
ध्यान यहाँ पर एक बात का और रखना है कि गर्म चीज़ें नहीं खानी है, कुछ बातों का पालन करना है। एक ही समय पर आप स्वादिष्ठान को, चक्र को रोज़ जागृत करें, आपके जागृत हो जाएंगे। और मैं कहूँगी कि अगर आपको नहीं आता तो आप किसी गुरु के सानिध्य में जाकर अपने चक्रास को जागृत कीजिए, जिससे आपका जल्दी जागृत हो जाए। और जो भी व्यक्ति स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना चाहते हैं, उन्हें तालाब, नदी, ऐसे जगह पर, समुद्र, उनके किनारे पर जाकर सूर्य की किरणों में ये प्रयोग करना चाहिए। आसन लगाकर जल्दी जागृत हो जाएगा। और बृहस्पति देव को पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिले। ब्रह्मदेव की अर्चना करनी चाहिए, मन में ध्यान लगाना चाहिए कि हे ब्रह्मदेव, आपका ये आसन हमें प्राप्त हो। इस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, ब्रह्मदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हैं। और आपको पीली चीज़ें खानी होती है, जैसे पपीता खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, ये फल का प्रयोग करें। देखिए, जो भी आप चक्रास जागृत करते हो उससे रिलेटेड फल खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको एनर्जी मिलती है। और जितना आपका जो बॉडी है, जब आप तला भुना चीज़ें नहीं खाएंगे, उतना वो चीज़ें ऊपर फॉलो अप करेगी। जैसे आप जाप कर रहे हैं तो जो हमारी बॉडी होती है ना, जब हम सांस लेते हैं तो अगर मसालेदार होंगे तो आपको गैस बना होगा तो वो ऊपर नहीं आएगा। और अगर आप मसालेदार नहीं खाना खाते, उबला हुआ खाना करते हैं और आप जागृत करते हैं, तो वो बहुत जल्दी जागृत होती है, क्योंकि आपके शरीर में गैस नहीं बना होता है, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होती, तो वो चीज़ें तुरंत ऊपर आती है, धीरे करके ऊपर आती है। तो जागृत होना स्टार्ट होता है जब आप कंटिन्यू चीज़ों को करते हैं। तो आज मैं स्वादिष्ठान चक्र के बारे में आपको बताई हूँ, इस पे आप लोग फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए। मैंने दोनों स्टेप बता दिया है आपको, दोनों मुद्रा, सर्कल मुद्रा भी, और आप इस प्रकार से भी करके जागृत कर सकते, दोनों मुद्रा लेकर आप जागृत कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि अगर आपको नहीं आता है तो आप गुरु के सानिध्य में जाकर सीखें, और जितना हो सके उतना भगवान का भजन, स्मरण, ओम का जाप का ध्यान सुनिए, जिससे जब भी आप कोई भी चक्र को जागृत करना चाहते हैं, ओम का जाप अवश्य सुनिए। इससे क्या होगा, जो आपका दिमाग है ना, वो बहुत जल्दी एक्टिव होगा, और आपको एक बहुत अच्छा साउंड महसूस होगा, और आपकी ऊर्जा होना तीव्र होगी। और जिनका भी ऑरा मजबूत नहीं है, उनके लिए मैं बताऊं कि उनको सुबह उठकर 11 या 7 बार आप तुलसी की परिक्रमा कीजिए। आपका ऊर्जा 100% इतना तेज हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये सिंपल उपाय मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन, अपने लक्ष्य में को प्राप्त करें, और हर वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को निखार सकता है, अपनी चीज़ों को अपना सकता है। क्योंकि मैं आपको ज्ञान इसलिए देती हूँ कि आप अपना जीवन को बदलें, और बहुत सारे लोग इसलिए छुपाते हैं कि वो नहीं चाहते कि किसी का भला हो। मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं और वो जागृत करना चाहते हैं। इससे आसान टिप्स आपको और कोई नहीं देगा, क्योंकि लोग आपको घुमा फिरा के जो बातें करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप जागृत कर पाए। इस वजह से मैं कहूँगी कि आप लोग जागृत करने से पहले अपना मन बना लीजिए, दृढ़ निश्चय ले लीजिए, और उसके बाद जागृत कीजिए। अधूरे काम में बिल्कुल मत छोड़िएगा, वरना आपकी चीज़ें खराब हो सकती है, जीवन में रिस्क आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अधूरा नहीं, अगर आप में दृढ़ निश्चय है तभी अपने किसी भी चक्र को जागृत करें। हर हर महादेव, जय शिव काशी। और मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं आपको हर चक्र के बारे में, हर विधि विधान से बताऊंगी। और हर हर महादेव, जय शिव काशी।